हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 के 9th क्वेश्चन से। द क्वेश्चन इज द एजेस ऑफ राहुल एंड हरीन आर इन द रेशो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? तो आपको जस्ट क्वेश्चन के फ्लो के साथ साथ चलना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ पे उन्होंने हमें राहुल और हरीन दोनों की एजेस का रेशो दिया हुआ है 5:7। तो जब भी आपको बताया गया है, जब भी रेशो में कोई वैल्यू गिवन हो तो हमने उसी वैल्यू को एक्स के साथ लेट कर लेना है। अब फर्स्टली राहुल का नेम है तो फर्स्ट एज की रेशो उसी की लेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। So let the age of let Rahul's age equals to 5x and Haroon's age equals to 7x। अब नेक्स्ट में हमें बोला है 4 years later द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। 4 साल बाद, 4 साल बाद का मतलब है कि इन दोनों की एजेस में 4 प्लस होंगे। ठीक है, सो आफ्टर 4 years राहुल्स एज equals to 5x plus 4 and Haroon's age equals to 7x plus 4। ये भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं आफ्टर 4 years। आफ्टर 4 years सेम थिंग कि 4 साल बाद ही है दोनों की एज, तो एंड भी लिखेंगे तब भी चलेगा। और ऐसे कर दें आफ्टर 4 years हरून्स एज इज 7x प्लस 4। और इन्होंने हमें क्या बोला है कि 4 साल बाद, 4 साल बाद जो भी दोनों की एज होगी उन दोनों का सम वो क्या होगा 56। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इन दोनों की एजेस को 4 years प्लस तो कर लिया है, उसमें उन दोनों को प्लस करके क्या होगा, ये आई हमारे पास फर्स्टली राहुल की एज आफ्टर 4 years, इसको प्लस करेंगे हरून की एज जो होगी 4 years के बाद, तो इन दोनों का सम क्या होगा 56। अब तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स जो वेरिएबल वाली वैल्यूज हैं उनको डिफरेंटली, 5x प्लस 7x क्या हो जाएगा 12x प्लस 4 प्लस 4 8 इक्वल्स टू 56। तो x एक साइड रह जाएगा, 12x इक्वल्स टू 56। 8 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा एंड 12x इक्वल्स टू 56 माइनस 8 कितना होता है 48। तो हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए होती है। 48 बाई क्या हो जाएगा 12, 12 1 से 12, 12 4 से 48। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 4 आई। x की वैल्यू 4 आई, तो हमें पूछा क्या है इन्होंने, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एज पूछा है। तो राहुल्स प्रेजेंट एज हमने क्या ली थी, राहुल्स प्रेजेंट एज, ये एज 4 years बाद वाली थी, ये प्रेजेंट एज थी, है ना। तो राहुल की प्रेजेंट एज 5x है, तो क्या आ जाएगी 5x की जगह पे क्या 4, जो यहाँ पे हमारा आया है x की वैल्यू जो आई है 4। ओके, तो राहुल की प्रेजेंट एज हो गई 20। ओके, और हरून की प्रेजेंट एज हो गई हमारे पास 7x थी, तो 7 मल्टीप्लाई विद 4 इक्वल्स टू 28। अब एक कुछ एक्स्ट्रा चीज़ के आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही इसमें आपकी हेल्प करती है। आप ड्यूरिंग द एग्ज़ाम इस चीज़ से हेल्प भी ले सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या फिर नहीं है। तो देखिए देखिए कौन सी स्टेटमेंट हमारी हेल्प करेगी यहाँ पे, ये 4 years लेटर वाली, कि 4 साल बाद की जो एज है ना उनकी, उनको जोड़कर हमारा 56 आ रहा है या नहीं, उनको प्लस करके। तो अगर 56 आ रहा है जो 4 years बाद वाली एज है, तो आपका आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब प्रेजेंट एज 20 थी
है ना। प्रेजेंट एज 20 थी तो आफ्टर 4 ईयर्स इसकी एज क्या होगी, 24 हो जाएगी, राइट। और इनकी जो हरून की जो प्रेजेंट एज है वो 28 है, और इसकी 4 ईयर्स बाद एज क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी 4 प्लस करने पे। अब देखते हैं इनको प्लस करने पे क्या हमारा 56 आ रहा है। अगर आ रहा है देन वेल एंड गुड, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप यहाँ से ही चेक कर सकते हैं, 4 and 2 6, 3 and 2 5, बस ये आपका आंसर भी चेक हो गया। इतना सा काम था, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में भी। नाउ यू कैन नोट डाउन द आंसर। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। So question 10 is the number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than number of girls. What is the total class strength? हमें रेशो दी हुई है किसकी, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स की, तो उसी को हम लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, फर्स्टली बॉयज दिया गया है हमें, तो हम फर्स्ट वाली रेशो बॉयज की लेट करेंगे 7x, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 5x। ओके, तो अब इन्होंने हमें क्या कहा है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब नंबर ऑफ गर्ल्स जितनी भी है ना, बॉयज़ की जो काउंटिंग है वो उनसे 8 ज़्यादा है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर 10 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, उसमें 8 प्लस होंगे, 18 होंगे। तो अगर इसी से अगर हम देखें इस रेशो की हेल्प से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर 7x यहाँ पे बॉयज़ हैं तो इसको हम इक्वल कर सकते हैं 5x प्लस 8 के, क्योंकि गर्ल्स जितनी भी हों उनमें अगर 8 हम प्लस कर देंगे तो हमें क्या नंबर ऑफ बॉयज़ की काउंटिंग भी मिल जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए कि अगर हमें गर्ल्स पता है कि 10 है ना, अगर गर्ल्स हमें पता है 10 है और हमें बताया हुआ है कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो 8 ज़्यादा है उनसे, तो हम क्या करते, गर्ल्स में 8 को ऐड कर देते, वही हमने किया है। तो हमें क्या मिल जाती, बॉयज़ की काउंटिंग मिल जाती है ना, बॉयज़ की काउंटिंग मिल जाती, नंबर ऑफ बॉयज़ हमें मिल जाते। तो ये नंबर ऑफ बॉयज़ को हमने किसके इक्वल रखा, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8। तो अब तो इजी है सॉल्व करना, वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ को एक साइड, 7x माइनस 5x इक्वल्स टू 8, इनको सब्ट्रैक्ट किया 2x आ जाएगा इक्वल्स टू 8, और x की वैल्यू 8/2, 2 1 2, 2 4 8, तो x हमारा क्या आ गया यहाँ पर 4। और इन्होंने हमें पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो क्लास स्ट्रेंथ किससे होगी, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो हम कैसे लिखेंगे, टोटल क्लास स्ट्रेंथ equals to number of boys plus number of girls। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे, 7x हमने लेट करे हुए थे, और नंबर ऑफ गर्ल्स 5x, इन दोनों को प्लस करके क्या आया 12x, और x की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है जो कि है 4, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 आ चुकी है, और तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी हो गई 48, यही आपका आंसर है। और अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, है ना। देखिए, इसको वेरीफाई करने के लिए ये स्टेटमेंट आपकी हेल्प करेगी। नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं वो 8 ज़्यादा हैं गर्ल से, तो ये नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं, ये नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं। यहाँ पर अलग अलग हम एक्स की वैल्यूज़ को पुट करके देख लेते हैं। ये नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं, राइट, यहाँ पे बी लिख लेते हैं, और ये क्या है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं, यहाँ पे जी लिख लेते हैं, है ना। तो 7x, 7 हमें x की वैल्यू पता है 4, ठीक है, इधर 5 और x की वैल्यू पता है 4, 7 4 ज़ा 28, 5 4 ज़ा 20। अब देखोगे आप गर्ल्स की काउंटिंग कितनी आई 20 और बॉयज़ की 28, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल वेरीफाई हो रही है यहाँ पे कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं वो नंबर ऑफ़ गर्ल्स से कितने ज़्यादा हैं, 8 ज़्यादा है ना, ये 20 है, ये 28 है, 8 ज़्यादा है नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर वेरीफाई हो रही है, इट मीन्स आपका जो आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है।
तो वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर को नोट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। So question 11 is Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of ages of all three is 135 years. What is the ages of each one of them? तो यहाँ पर हमें तीन कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, बाइचुंग के फादर, उनके ग्रैंडफादर और खुद बाइचुंग। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि तीनों की एजेस का जो सम है वो कितना है, 135 है। और हमें सभी की एजेस पता करनी है, एक्चुअल एज पता करनी है। सो लेट द एज ऑफ बाइचुंग इज इक्वल टू समथिंग, वो एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, एंड बाइचुंग्स फादर्स एज and age of Baichung's grandfather. तो इन तीनों की एजेस के लिए पहले इसको ध्यान से देखते हैं। बाइचुंग्स फादर इज, बाइचुंग के फादर के बारे में ही हमें फर्स्टली बताया गया है, वो 26 ईयर्स छोटे हैं ग्रैंडफादर से और 29 ईयर्स बड़े हैं किससे, बाइचुंग से। तो हम बाइचुंग को यहाँ पर एक्सलेक्ट कर सकते हैं। हमें अब बाइचुंग के फादर के बारे में पता है कि बाइचुंग के फादर जो है ना वो बाइचुंग से कितने ईयर्स बड़े हैं, 29 ईयर्स। तो इसको हम x+29 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए बाइचुंग के जो फादर हैं, ये बाइचुंग के फादर 26 ईयर्स ग्रैंडफादर से छोटे हैं। इट मीन्स जो ग्रैंडफादर हैं वो बाइचुंग के फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं। तो फादर की एज में फादर की एज में अगर हम 26 प्लस करें तो ग्रैंडफादर की एज लेट कर सकते हैं, मीन्स x+29, ये बाइचुंग के फादर की एज है। और ग्रैंडफादर कितने ईयर्स बड़े हैं उनसे, 26 ईयर्स। फादर 26 ईयर्स छोटे हैं, इसका मतलब यही हुआ कि ग्रैंडफादर 26 ईयर्स बड़े हैं। तो बड़े हैं और क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, 26। ठीक है, तो इसको हम सिंपली सॉल्व कर देते हैं। इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा हमारे पास 55। तो ये हम बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज मान सकते हैं। ये बाइचुंग की एज, ये बाइचुंग के फादर की एज लेट की हमने, और ये बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज। तो अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि इन तीनों की एजेस का जो सम है वो क्या है, 135। तो तीनों की एज जो जो हमने लेट की हुई है, ये बाइचुंग की एज प्लस बाइचुंग के फादर की एज x+29 प्लस बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज x+55, इन तीनों का सम क्या आ रहा है, 135। ओके, अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x x x 3x हो जाएगा, प्लस इनको प्लस करके 29 एंड 55 को प्लस करेंगे, 84 इक्वल्स टू 135। अब 3x इधर ही रह जाएगा, 84 उधर जाएगा, पहले हम 135 को लिखेंगे और 84 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट किया हमने तो हमारे पास आया 51, और x की वैल्यू चाहिए होती है हमें सिर्फ, तो x क्या आ जाएगा, 51/3। इसको कैंसिल किया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 17। x की वैल्यू 17 आई, और इन्होंने हमें पूछी हुई थी तीनों की एजेस। तीनों की एजेस, तो फर्स्ट बाइचुंग्स एज, ये पूछी है, फिर एज ऑफ बाइचुंग्स फादर, आफ्टर दैट क्या पूछा है इन्होंने, एज ऑफ
बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। ये तीन चीज़ें पूछी हुई हैं हमसे, तो इन तीनों की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। तो फर्स्ट अगर बाइचुंग की एज हमने क्या ली हुई थी x, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 17, ये बाइचुंग की एज आ गई। और बाइचुंग के फादर की एज हमने क्या लेट की हुई थी x+29। x+29 का मतलब x की वैल्यू क्या है 17, 17+29, तो इनको प्लस करके जो आएगा वो बाइचुंग के फादर की एज होगी। इनको प्लस किया 46, ये 46 ईयर्स बाइचुंग के फादर की एज है। और बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज वो हमने क्या लेट की थी x+55, तो x क्या है हमारा 17, 17+55, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 72 ईयर्स। सो बाइचुंग की एज 17 ईयर्स, बाइचुंग के फादर की एज 46 ईयर्स एंड बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज 72 ईयर्स। अब इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, तो जो हमारी ये स्टेटमेंट गिवन थी ये वाली कि तीनों की एजेस का प्लस 135 है, तो आप ये खुद ट्राई करना, तीनों की एज को प्लस करके देखना क्या 135 आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो नाउ यू कैन नोट डाउन द आंसर। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के आपके क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज के। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।